बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। गुण आज प्रभु के गाए, गुण आज प्रभु के गाए, हम चरणन शीश नवाए। अब देख लिया जग सारा, अब कोई नहीं हमारा, तुम ही सब में हो समाए। गुण आज प्रभु के गाए, ये सारा जग है सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। यही ज्ञान गुरु ने बताए, गुण आज प्रभु के गाए। अब राम कृष्ण दास तुम्हारे, अब राम कृष्ण दास तुम्हारे, केवल हैं आप सहारे। अब दिल में हरि समाए, अब दिल में हरि समाए। गुण आज प्रभु के गाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। राम रमैया कृष्ण कन्हैया, राम रमैया कृष्ण कन्हैया, राम रमैया कृष्ण कन्हैया। हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि, हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। प्रभु को नित्य उत्तम तत्व से समझ लेता है जो, वो प्रभु नारायण वासुदेव को पुरुषोत्तम जानकर नित्य निरंतर वासुदेव प्रभु को बसता है। प्रेम से वो अनन्य प्रेमी जो प्रभु को प्राप्ति लाभ से प्रभु के भजन के समान, प्रभु के नाम के, प्रभु के गुणगान से, सुमरन से उत्तम किसी को कुछ भी नहीं मानता। सब अन्य संसार नश्वर झूठ समझता है। एक प्रभु ही सत्य है, नित्य है समझकर पार ब्रह्म परमात्मा में अपना चित्त लगाता है, ध्यान चरणों में लगाता है और चित्त को स्थिर कर लेता है। ये संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के जीव हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और परमात्मा तथा परमात्मा का अंश जीवात्मा अविनाशी है। ये परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा पुरुष तथा जीवात्मा दोनों से ये अत्यंत उत्तम है। क्योंकि जीवात्मा प्रभु का ही तो अंश है, अर्थात वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में प्रभु को ही महिमा का स्लोगान हो रहा है, हरि का ही गुणानुवाद हो रहा है। उनको धन्य धन्य नेति नेति सब कह रहे हैं। वो परम परमात्मा नाशवान क्षेत्र से सदातीत है। वो जन्म मरण से रहित है। वो अविनाशी है, अमर है, सदा से है, सदा को है, गुणों से ऊपर गुणातीत है, सबको धारण पोषण करने से करने वाला है, सबके बाहर भीतर परिपूर्ण है, सब में अंतर्यामी रूप से स्थित है। संकल्प मात्र से वो परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म नारायण गोविंद ईश्वर प्रभु जगदीश्वर राम कृष्ण मालिक दाता दीन बंधु अनेक कार्य के नामों से प्रकाशित है। जो प्रभु को गुरु ज्ञान से पुरुषोत्तम जान लेता है, वो सब प्रकार से सब कुछ प्रभु को ही समझता है। सब कुछ प्रभु के अर्पण करते हुए
अनन्य प्रेम से श्री कृष्ण को भजता है और सुमरन करता है, वो देवी देवता देवी संपदा को प्राप्त हुआ प्राणी है। और आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष अपने को दो प्रकार के होते हैं। देवी प्रकृति वाला पूर्ण ईश्वर पर निर्भर रहता है, प्रेम विश्वास पूर्ण आधार मानकर प्रभु को इष्ट मानकर बसता है। और आसुरी प्रवृत्ति वाला अब प्रवृत्ति निवृत्ति को कुछ नहीं जानता, ये बाहर भीतर से शुद्ध नहीं होता, अप्रिय बोलने वाला, प्रभु से भी द्वेष करने वाला होता है। उन्हीं के विचार होते हैं कि ये जगत आश्रय रहता है, सर्वदा असत्य है, झूठ है, बिना ईश्वर के अपने आप उत्पन्न हुआ है। यह तो स्त्री पुरुष के भोगों के भोगने के लिए है, इसी से ये संसार चल रहा है। ईश्वर कुछ नहीं, केवल इसका आनंद लेने वाला विषय है। हम अपना करते हैं, अपना खाते हैं, ऐसे नाना प्रकार के विचारों में, भावों में, कर्मों में, भोग में और विषयों में, आडंबरों में लगे रहते हैं। ऐसे मूढ़ अज्ञानी अवमानी अधम नीच पाखंडी पतित होते हैं और असंख्य चिंताओं का आश्रय लेके सैकड़ों फांसे से बंधे रहते हैं। तथा मैंने ये पा लिया है, कल भी मैं ये पालूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं कितनों को मार दिया है, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ। ऐसे तरह तरह के विचार उनके रात दिन होते हैं। मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ही बड़े कुटुंब वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं ये करूँगा, दान करूँगा, पुण्य करूँगा और जो मेरे मन में आगे सो करूँगा, मैं जिसको चाहूँ उसको मार डालूँ। ऐसे विचार होते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति वालों के होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वालों के होते हैं। ऐसा काम करो, लोभ मोह अहंकार में चूर रहते हैं। ऐसे मूर्ख अपने से श्रेष्ठ अन्य किसी को नहीं मानते और मूर्ख कुकर्मी अज्ञानी बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। अपनी झांकी दिखा कृष्ण रुक जाते हो, अपनी झांकी दिखा कृष्ण रुक जाते हो, एक पल को तसल्ली तुम दे जाते हो, एक पल को तसल्ली तुम दे जाते हो। अपनी झांकी दिखा कृष्ण रुक जाते हो, अपनी झांकी दिखा आप क्यों रुक गए, अपनी झलक दिखा के कहाँ रुक गए, आंसू भगवान बांधा के कहाँ जाते हो, आंसू भगवान बांधा के कहाँ जाते हो, अपनी झांकी दिखा कृष्ण रुक जाते हो। देख कर आपकी छब मैं देखत रहूं, प्राण प्यारे तुम्हें कृष्ण रटता रहूं, एक पल को तुम आके कहाँ जाते हो, अपनी झांकी दिखा के तुम रुक जाते हो। राम कृष्ण दास अपना बना लो हरि, दास को अपना दर्शन दिखा दो हरि, अपनी दिखा के लीला कहाँ जाते हो, अपनी दिखा के लीला कहाँ जाते हो, अपनी झांकी दिखा कृष्ण कहाँ जाते हो। देख कर आप को भूल जाता हूँ सब, नाम तेरा ही मोहन सुहाता है अब, आप आके मोहन फिर कहाँ जाते हो, अपनी झांकी दिखा कृष्ण रुक जाते हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। लग 84 भोगते रहते हैं, बार बार जन्मते हैं मरते हैं और कर्म बस घोर नरक में पड़े रहते हैं। सूकर कूकर कीट पशु पक्षी आदि नीच योनियों को कर्म बस भोगते रहते हैं और जो घोर नरक में पड़े रहते हैं।
आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले राक्षस मूढ़ अवमानी होते हैं, और जो देवी प्रकृति वाले होते हैं ऐसे भक्त प्रभु के सहारे भरोसे रहते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के आसुरी संगति वालों से दूर रहते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार हैं, जीवात्मा को बंधन में डालने वाले हैं, बार बार अधोगति में नीच योनियों में ले जाने वाले हैं। इससे इनको त्याग देना चाहिए, और देवी प्रवृत्ति वाला भक्त इन सबको त्याग कर प्रभु का सुमरन करता है, प्रभु का भजन करता है। ऐसा मन में विचार कर प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम लो और प्रभु का दूसरों से नाम लिवाओ। एक प्रभु सत्य है, नित्य है, एक प्रभु को अंतरात्मा से एक नाम प्रभु का लो, एक नाम प्रभु का पकड़ लो। सब में प्रभु अंतरात्मा से, सब में प्रभु अंतर्यामी रूप से स्थित है। अपने जीवात्मा के रूप से हर चराचर जगत में प्रभु का वास है। कोई जगह, कोई प्राणी, कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसमें भगवान का वास नहीं है। इसलिए सर्वत्र प्रभु का अंतर्यामी रूप से वो अंदर, मन के अंदर ही हमारे रह रहे हैं। मन में ही मोहन का वास है, दिल में ही दिलवर रहते हैं। अपनी अंतरात्मा के रूप से संकल्प मात्र से प्रभु सबके अंदर वास है। ऐसा समझकर प्रभु का सुमरन भजन करो, प्रभु का नाम लो और सबको लिवाओ। एक क्षण भी प्रभु पर और सब कुछ प्रभु को सौंप दो। प्रभु को सौंप कर प्रभु के विधान में प्रसन्न रहो और प्रभु को सबके अंदर बात समझकर सबसे प्रेम का व्यवहार करो। प्रेम से प्रभु का नाम लो। जौन सा नाम गुरु दें तुम्हें, उस नाम को प्रेम से भजो और बाकी सबका सम्मान करो।